नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में राम जी नाम के व्यक्ति के साथ घटी हुई खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ। ये घटना राम जी के बेटे ने ही हमें इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा है। सच्ची घटना, एंड तक सुनना, हैरान हो जाओगे कि ऐसी भूतिया चीज़ें भी लोगों के साथ हो जाती है। तो राम जी देवास में अपने परिवार के साथ अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। ये इनकी पत्नी, एक 10 साल का बेटा और एक 7 साल की बेटी थी इनके घर पे जब इनके साथ ये घटना घटी थी। ये ना जब से नौकरी ज्वाइन किए थे, जिस नौकरी में ये जाते थे, जिस ड्यूटी में ये जाते थे, जब से ज्वाइन किए थे ना, तब से इनका एक ही रूटीन था कि 12 बजे के आसपास अपनी ड्यूटी में पहुंच जाते थे और सुबह सुबह छुट्टी होती थी, अपने घर आते थे और सो जाया करते थे। ये अपनी ड्यूटी में साइकिल से जाया करते थे। जहां पर इनका घर था, इनके घर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थी एक फैक्ट्री जहां पर ये शुरू से काम किया कर रहे थे। लेकिन अभी से कुछ साल पहले, दिवाली के जस्ट एक रात पहले, ये अपनी ड्यूटी में पहुंचने से लेट हो गए थे। क्योंकि दिवाली है ऑब्वियसली अगले दिन, तो आज कोई छोटी मोटी पूजा घर पे चल रही थी, तो पूजा वगैरह कंप्लीट किए थे, घर वालों के साथ जो भी थोड़ी साफ सफाई या जो भी काम रहा होगा वो कंप्लीट किए थे और अपनी ड्यूटी की तरफ साइकिल निकाल के बड़ी तेज़ी से जा रहे थे। क्योंकि 12 बजे तक ये नॉर्मली पहुंच जाया करते थे, लेकिन आज इनको 12:15 तो घर पे ही हो गए थे। तो बहुत तेज चला चला के अपनी साइकिल से अपनी फैक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया, इनके घर से 5.5-6 किलोमीटर दूर थी इनकी फैक्ट्री। तो घर से 2 किलोमीटर आगे निकलते थे ना, तो जंगल वाला रास्ता लग जाया करता था। मतलब ऐसा नहीं होता क्या, जो ऐसे जंगल वाला प्रॉपर रोड होती है जो जंगल से होकर गुजरती है, उस रोड में तेजी तेजी से साइकिल चला रहे हैं। पता नहीं उस रात क्या हुआ था, अच्छी खासी हवा भी चल रही थी। थोड़ी आगे बढ़े हैं, घर इनका 2-2.5 किलोमीटर पीछे छूट गया है। अचानक से इनको सामने क्या दिखाई देता है कि 2 औरतें, एक काली साड़ी में, एक सफ़ेद साड़ी में, ऐसी नाचती कूदती मस्ती में एकदम मशगूल रोड क्रॉस कर रही है। ऐसी चलते चलते एक दूसरे से खिलखिलाती हुई रोड क्रॉस कर रही है, और ये एकदम तेज तेज चला रहे हैं। अचानक से वो जो काली साड़ी वाली औरत थी ना, इनकी साइकिल के सामने आई गई। उन्होंने जैसे तैसे करके कट मार के अपनी साइकिल बचाए हैं, रोके नहीं, साइकिल थोड़ी स्लो किए और गुस्से में पीछे पलट के गाली देते, बदतमीज औरत, मरना है क्या? अगर नाचना कूदना है तो साइड में खड़े होके नाच। यहाँ पे अगर साइकिल से ठोस लग गई होती तो चोट लग गई होती, फिर मेरे ऊपर सब कुछ आता। ऐसे करके इन्होंने बहुत जोर से इसको चिल्लाया। फिर वापस से घूमे और अपनी साइकिल फिर जल्दी जल्दी चलाने लगे। 200 मीटर आगे बढ़े होंगे, यहां से 200 मीटर ये आगे बढ़े हैं। अचानक से इनकी साइकिल का आगे वाला जो टायर था ना, वो जुप से अलग हो गया साइकिल से। चलती चलती साइकिल से फुल स्पीड में चला रहे थे, चलती चलती साइकिल से जो टायर अलग हुआ, ये इतने भयानक तरीके से गिरे हैं, ऑब्वियसली कोई भी गिरेगा, इतने भयानक तरीके से गिरे हैं ना रोड के साइड में, कि जो साइकिल का जो हैंडल था ना, वो पुराने ज़माने वाली इंडियन, टिपिकल इंडियन साइकिल, देसी साइकिल आप लोगों ने देखी होंगे, वो डंडे वाली साइकिल होती थी, वो चला रहे थे। वो टायर निकला, वो गिरे तो वो जो साइकिल का जो हैंडल होता है ना, वो सीधे इनके गाल में घुस गया खट से, हैंडल आर पार ऐसा गाड़ों घा यहाँ से निकल गया। बहुत ज़ोर की चोट, बहुत मतलब कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए कह सकते हैं, इनकी आंखों के सामने पूरी तरीके से अंधेरा छा गया। जैसे तैसे करके 10 मिनट बाद खुद को संभालते उठे हैं, अपना ये जो हैंडल है, ये जो फंसा हुआ है, जैसे तैसे करके निकाले और फिर अपनी साइकिल को ऐसा पकड़ के ही, अब साइकिल चलाने की हिम्मत नहीं है, हाथ पैर पूरे काँप रहे हैं, लेकिन ड्यूटी में पहुंचना भी, और खुद को ये क्या हो गया है, उनको समझ में आ गया कि मुझे बहुत गंदी चोट लगी है। साइकिल को ऐसा हाथ में लेके नहीं चलते क्या, वैसे लेके ये आगे बढ़ने लगे। लगभग 10 मिनट बाद इसी रास्ते में एक चाय सिगरेट की वो जो गुंडी नहीं होती क्या, जो छोटी सी शॉप नहीं होती क्या, वो पड़ती है। हाँ, इनको अक्सर रास्ते में दिखा करती थी। ये दिखती है, सोचते हैं कि यहाँ पे रोकता हूँ, थोड़ा पानी पीता हूँ, बहुत घबराहट हो रही, बहुत ज़ोर की चोट लग गई। ये जैसी साइकिल अपनी खड़ी किए हैं वो गुमटी के सामने, मतलब चाय सिगरेट की शॉप के सामने, तो वो जो चाय वाला था ना, इनको देख के एकदम शौक रह गया। अरे बोले, राम जी ऐसी क्या हालत हो गई तुम्हारी, इधर आओ, इधर आओ, आईने में देखो अपने आप को। तो जैसे ही इन्होंने अपने आप को आईने में देखे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इतना गड्ढा हो गया था, आर पार सब दिख रहा था, आईने में देखे, धक 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 इतनी हार्ट बीट डर के मारे ऐसा हुआ कि वहाँ पे बेहोश हो गए। किस्मत से ये इस रास्ते में कई सालों से आते जाते थे, तो इस रास्ते में जो 1-2 दुकान वाले लोग थे, इनको पहचानते थे। कई बार हो जाता है ना, जिस रास्ते से हम इतने सालों से ट्रैवल कर रहे हैं, पहचान हो जाती है, रुकते राखते हैं, बातचीत होती है, तो बेहोश हो गए।
अब जैसे ही बेहोश हो गए तो उस समय ना फ़ोन वोन का भी इतना वो ज़्यादा नहीं था, सबके पास इतना इजीली फ़ोन नहीं हुआ करता था। सन 2008 के आसपास की ये घटना है। आजकल सबके पास इजीली मोबाइल होता है, पहले नहीं। तो ये जैसे ही बेहोश हुए तो दुकान वाला सोचने लगा कि मैं कैसे इनको जगाऊं, कैसे इनकी मदद करूं। कितने में इनकी कंपनी, जिस कंपनी में ये जॉब करते थे राम जी, जिस फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे, उसी फैक्ट्री का एक वॉचमैन रहा होगा, उसकी छुट्टी हुई होगी और वो अपने घर की तरफ आ रहा था इसी रास्ते से। तो उसने देख लिया कि टपरी के सामने तो राम जी बेहोश पड़े हुए हैं। वाह, अरे अरे राम जी उठो उठो, क्या हो गया तुमको। राम जी तो पूरे खूनन खानन। लेकिन फिर वो वॉचमैन आया, उसकी पहचान थी, उसने जैसे तैसे करके कांटेक्ट किया अपनी कंपनी वालों से। फिर कंपनी वालों ने गाड़ी से उनको हॉस्पिटल में लेकर गए और सुबह के 5 बजे के आसपास इनको थोड़ा सा होश आया। तब जाके इनके घर वालों को, यानी इनके लड़के अंशुल को, इनकी वाइफ को, इनकी बेटी को इनके बारे में पता चला कि ऐसे एडमिट है और इतना बड़ा इनका एक्सीडेंट हो गया। सिर्फ साइकिल से वो लोग पहुँचे हैं। और जो कंपनी का मैनेजर था, प्राइवेट कंपनी थी ना, उसने बोल दिया कि राम जी को इतनी ज़ोर से चोट आ गई है तो ये अभी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे कुछ दिनों तक अपनी नौकरी, तो इनको बेड रेस्ट पर ही रखो। डॉक्टर जितने दिन के लिए बोलते हैं, डॉक्टर ने बोल दिए इनका ये बेड रेस्ट लगभग 2.5 महीने का होगा, क्योंकि पूरा गड्ढा हो गया था यार। कितना लाल पानी लॉस हुआ होगा। मैं लाल पानी ही बोलूँगा, आप समझ जाओ। चोट लगेगी तो क्या निकलेगा, लाल पानी निकलेगा। तो डॉक्टर ने बोला 2.5 महीने का इनको बेड रेस्ट करना पड़ेगा। बोले ठीक है, बेड रेस्ट पे ही रहा, इनकी छुट्टी ही रही। 2.5 महीने के बाद हो गए कंप्लीट ना, तो फिर ये अपनी वापस से ड्यूटी को ज्वाइन किए। ड्यूटी को ज्वाइन किए हैं, अभी भी नाइट शिफ्ट है, वैसे ही जा रहे हैं, लेकिन अब संभल के चलाते हैं। कोई भी ऐसे दिखे तो अब नज़रअंदाज कर देते, इग्नोर कर देते। इन्होंने अपनी वाइफ को भी बताया कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन ना वाइफ ऐसा दिमाग लगा पाई कि वो भूत रही होगी, तभी तो उसको गाली दिए तो इनका ऐसा एक्सीडेंट हो गया। ना ही ये दिमाग लगा पाए, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस समझ रहे थे। लेकिन जो कुछ भी घटना हुई थी उस रात, ये सब बता दिए थे। तो आज रात भी ऐसी अपनी ड्यूटी कंटिन्यू कर रहे थे, मतलब बेड रेस्ट से ठीक होने के 10-12 दिन बाद। ठीक है, काम कर रहे हैं। मशीनरी में तो काम होता है फैक्ट्री में, पता नहीं कौन सी मशीन में कैसी क्या बटन दबी भाई, इनकी 2 उंगली मशीन के अंदर चली गई, खाच से पूरी अलग अलग, मतलब पूरी, मतलब समझ लो इतना इतना सा पोर्शन ऐसा रह गया होगा तो रह गया होगा। फिर इनको गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल में लेकर गए, लेकिन किस्मत इतनी अच्छी कि देवास एक शहर है प्रॉपर, तो वहाँ पे फैसिलिटी मिल गई। कोई तो डॉक्टर आया होगा उस समय इंदौर से, वहाँ के कोई हॉस्पिटल में, बड़ा सर्जन। तो इनको स्टिचेस वगैरह ऐसे लगे कि इनकी उंगली बच गई, लेकिन ऐसा वो डैमेज हुआ कि आज भी वो नाखून उस उंगली में आते नहीं है। फिर डॉक्टर ने बोल दिया कि अरे ये तो उंगली कटने जैसा हो गया, इतना लाल पानी आपका लॉस हो गया है, तो आप एक काम करो, कुछ दिन के लिए आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, आप उठ के अपना काम वाम नहीं कर पाओगे, आपको बहुत कमज़ोरी हो जाएगी। तो 1 महीने का डॉक्टर ने इनको फिर बेड रेस्ट बोल दिया। 1 महीने तक ये रेस्ट में ही रहे। फिर कट्टू ये ठीक हुए, फिर अपनी ड्यूटी में गए और वैसे ही नाइट शिफ्ट में ही जा रहे हैं, उसी तरीके से जा रहे हैं, लेकिन अब मशीन में भी संभल के काम करने लगे। साइकिल तो संभल के चलाए रहते कुछ दिन से। कुछ दिन हुए हैं इनको वापस से काम करते हुए। कोई तो भी मशीन का कटर रहा होगा जो बहुत तेज़ चलता है ना, कटिंग वाला, वो कटर सीधे इनके ऐसे आँख में गया ही है कि जैसे तैसे करके इनकी आँख बची, और ये जो आईब्रो है ना, वो आईब्रो ही अलग हो गई। ये वाले पार्ट में बड़ी भयानक वाली चोट आई। फिर डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, बोला आपको लगभग 1 हफ्ते 10 दिन का बेड रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशन। ये 3 कांड हो चुके इनके साथ रैंडमली। अब जितने भी फैक्ट्री के लोग हैं, इनके पहचान के लोग हैं, सब जज करने लगे कि इनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या इनको। लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे कि सब लोग नाइट शिफ्ट में अपने काम करने के लिए आते थे, वैसे ही ये भी आते थे, और जैसे सब लोग काम करते थे, उल्टा उन लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, ये ज़्यादा अच्छे से काम करते थे। लेकिन इनके साथ ही ऐसी चीज़ें क्यों हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी थोड़ा पूजा पाठ भी करने लगे, थोड़ा मंत्र वगैरह का जाप करके भी अपने घर से बाहर निकलते थे, लेकिन कुछ असर हो ही नहीं रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि इनकी लाइफ में क्या सिचुएशन आ गई है। फिर से अपनी नौकरी कंटिन्यू कर रहे हैं, ये तीसरा कांड होने के बाद। अब 3 हफ्ते करीब बीते हैं। ये ब्रेक टाइम में रात के समय अपना जो फैक्ट्री थी ना, फैक्ट्री की बिल्डिंग, उसके टॉप फ्लोर में कैंटीन था। वो कैंटीन में जाके कुछ नाश्ता कर रहे होंगे, पैर स्लिप हुआ और सीधे नीचे, 3 फ्लोर से नीचे। लेकिन किस्मत ऐसी कि जान बची, लेकिन इतनी भयंकर चोट आई सिर में कि 12 स्टिचेस लगे।
12। फिर डॉक्टर ने बोले कि यार आपके साथ तो ना, वही डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना, अभी एक ही हॉस्पिटल में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से इनको आराम मिल जा रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि यार या तो आप काम ही छोड़ दो, या तो आप अपना कुछ और चेकअप कराओ। मतलब ये इतनी चोट आपको क्यों लग रही है, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है आपको अंदरूनी, कि आपको फिजिकली कुछ हो गया है ऐसा। मतलब डॉक्टर ने ऐसा सजेस्ट किया। तो अब सब लोग उलट पड़े हैं, फैक्ट्री के जितने भी लोग हैं, कि अरे राम जी कोई क्यों हो रहा है, चौथी बार हो गई इस बार तो पूरी जान जाते जाते बची है। तो जो फैक्ट्री का वॉचमैन, मतलब जिसने पहली बार इनको वो बचाया था ना, वो साइकिल का हैंडल जो घुस गया था, वो इनकी वाइफ के पास आता है, राम जी की वाइफ के पास, और बोलता है कि देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राम जी को लग गई है कोई बाहरी हवा, क्योंकि इतना कुछ एक ही इंसान के साथ इतने कम इंटरवल में नहीं होता है। ये बस कुछ दिन ठीक होके आते हैं हॉस्पिटल से अपनी नौकरी पे, कुछ दिन काम करते हैं और ऐसे जानलेवा इनके साथ कुछ हो जाता है। तो मेरा तो सजेशन ये, वो वॉचमैन ना मुस्लिम था, तो उसने बोला मेरा सजेशन ये है, मैं आपको एक दरगाह बताता हूँ, आप उस दरगाह में जाओ, काली दरगाह उसका नाम है। वो एड्रेस वेड्रेस सब दिया, देवास के आसपास ही है ये दरगाह। बोले आप यहाँ पर जाओ, और यहाँ पे ना एक बाबा जी आते हैं, पीर बाबा, 6 से 8 के समय के बीच में बैठते हैं। वो झाड़ेंगे, वो झाड़ फूक करते हैं, मतलब तो कोई अनुष्ठान नहीं, कोई रिचुअल नहीं, सिर्फ झाड़ फूक करते हैं, उससे पता चल जाएगा। इन्होंने बोली कि मैं कैसे जाऊंगी, आप ही मदद करने के लिए चलिए। थोड़ा ज़्यादा उम्र के वॉचमैन थे और इनसे अच्छी बातचीत थी राम जी से सबसे। तो इन्हें बोले ठीक है चलिए मैं ले चलूँगा, लेकिन मैं अकेला नहीं जा पाऊँगा, वृद्ध हो गया हूँ। तो और भी अगर आपके पहचान वाले अड़ोसी पड़ोसी, उनसे ही बात कीजिए। हम गुरुवार के ही दिन वो बैठते हैं वो बाबा, हाँ उस दरगाह में, तो हम गुरुवार को चलेंगे। बोले ठीक है। अगला गुरुवार आया, ये तो हॉस्पिटल में ही थे क्योंकि स्टिचेस ऐसे लगे हुए, इतनी ज़ोर की चोट थी। तो ये राम जी हो गए, वाइफ हो गई अंशुल, मतलब इनका बेटा बेटी, 2-3 पड़ोसी हो गए, वॉचमैन अंकल हो गए, ये सारे के सारे जैसे तैसे करके इनको दरगाह के सामने पहुँचे। काली दरगाह, काली मस्जिद, ये 2 नाम से उस जगह को जानते हैं। अब जो लोग देवास एमपी इंदौर के आसपास के हैं वो लोग जान रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ इस जगह के बारे में, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं, क्योंकि मुझे भी ये कहानी मिली है, मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया हूँ कि मैं 100% पुष्टि कर दूँ। तो हाँ, और यार भाई किसी ने लिखा है अपने पिताजी के बारे में, तो ऐसा फेक तो नहीं लिखा होगा। हाँ तो खैर ये पहुँचते हैं वहाँ पे। तो दरगाह के सामने जैसे ये लोग गाड़ी से उतरे ना, दुबले पतले थे राम जी, दुबले पतले। अरे भाई उनके शरीर में ऐसा क्या हो गया, कौन सा शैतान जा गया, वो ऐसे ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के दहाड़े मारने लगे। और जो 4-5 लोग इनको संभालने के लिए आ रहे थे, एक एक धक्के में चारों पांचों को गिरा दे रहे हैं। कोई संभाल ही नहीं पा रहा था इनको, कोई नहीं संभाल पा रहा था। और डरा देने वाली बात ये थी कि ये डबल आवाज़ में चिल्ला रहे थे। एक आवाज़ इनकी खुद की थी और एक आवाज़ एक औरत की आ रही थी इनके मुंह से, 2 आवाज़ें आ रही थी। जैसे तैसे करके इनको खींच तान के दरगाह के अंदर लेकर गए। पीर बाबा इनके सामने बैठे। पीर बाबा ने जो भभूत इनके ऊपर फेंक के मारे हैं, तो सामने से वो चिल्लाने लगे। अब ये खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, मतलब राम जी खुद, छोड़ूंगी नहीं मैं इसको, छोड़ूंगी नहीं। ये मुझे गाली दिया था, अमावस्या की रात आने वाली थी, मैं अपनी बहन के साथ हंसती खेलती सड़क पार करके शमशान की तरफ जा रही थी, लेकिन ये मुझे देखा, मुझे गाली दिया और मुझे कहा तुम मर जाए। अब ये मरेगा, इसका पूरा खानदान मरेगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। बाबा जो बैठे हुए थे, पीर बाबा जी जो भी थे, उन्होंने जो झाड़ फूक किए हैं भाई, ये लगभग आधा पौन घंटे की झाड़ फूक चली है। बहुत चिल्लाए राम जी, बहुत चिल्लाए, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाए। और फिर आखिरी उन्होंने भभूत फेंक के मारे मुंह पे राम जी के। ये ऐसी चीख मारे कि आसपास के 10 घर में इनकी आवाज गई होगी। 10 घर नहीं भी होंगे तो इतनी दूर दूर तक तो गई थी कि 10 घर बन जाए वहां पे। और फिर एकदम बेहोश। बाबा जी इनके देख के, मतलब इनकी वाइफ को देख के बोलते हैं कि अब ये ठीक हो जाएंगे। मैं एक बाजू में इनके ताबीज बांध रहा हूँ, इन ताबीज को कभी उतरने मत देना, चाहे जो हो जाए, वरना परेशानी लौट सकती है। खैर वो ताबीज बांध दिया गया और वॉचमैन अंकल और पड़ोसियों की सहायता से इनको वापस से, बेहोशी थे, वापस से गाड़ी में डाला गया और घर पर आए। घर पर आने के बाद कुछ टाइम बाद ये होश में आए, इनको खिलाया पिलाया गया, 4-5 दिन तक रखा गया और फिर बड़ी हिम्मत करके वापस से ड्यूटी में भेजा गया। अभी ड्यूटी में भेज रहे हैं
तो इनको समझ में आ गया ना, ये ड्यूटी में भी जा रहे हैं, इनको समझ में आ गया कि वो काली साड़ी सफ़ेद साड़ी वाली औरत थी जो मेरे ऊपर लग गई थी। इनको भी बताया गया कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे थे कैसे नहीं। तो अब ये बिल्कुल संभल कर जा रहे हैं, सबको इग्नोर करते हैं, हर काम संभल के करते हैं। धीरे धीरे करके समय बीता और इनके साथ वो चीज़ रिपीट नहीं हुई, इनको कोई औरत नहीं दिखाई दे रही है, फिर अब कुछ घटना नहीं घट रही इनके साथ। थोड़ा टाइम बीत गया और अभी से लगभग 3 महीने पहले ये अपने पूरे परिवार के साथ, मतलब 2008 के बाद अब 2025 में घटना आ गई। 2025 में अभी से 3 महीने पहले अपने पूरे परिवार के साथ ये उज्जैन गए थे। कैसा बोल रहा हूँ मैं, उज्जैन गए थे। तो उज्जैन में शिप्रा नदी में स्नान कर रहे थे और स्नान करते वक्त वो ताबीज़ इनके बाजू से निकल गया और नदी में ही प्रवाहित हो गया खुद से। लेकिन ये जब बाहर निकले तो इनके साथ कोई भी घटना ऐसी नहीं हुई, ना ही ऐसी कोई दुर्घटना, ना ही कोई चुड़ैल का दिखना, ना ही कुछ। इस पूरी घटना की जानकारी अंशुल ने मुझे लिख कर दिया इंस्टाग्राम में। बोला भाई जब ये घटना पिताजी के साथ पहली बार घटी थी मैं 10 साल का था, अब बड़ा हो गया हूँ। अभी मैंने अंशुल को बोला था कि ये कहानी मैं कल सुनाऊँ, क्योंकि कल मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो मैं सुना नहीं पाया। अंशुल के कल बेटे के जन्मदिन था, मैं नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं सुना रहा हूँ अंशुल की कहानी। उम्मीद है आपको भी अच्छी सीख मिली होगी, एक अच्छा मनोरंजन मिला होगा। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। और हाँ, अंशुल के बेटे को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। आप भी कमेंट सेक्शन में बिलेटेड हैप्पी बर्थडे लिख दीजिए। अब तक देख लेते तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे ही जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी होगी तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।